नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 के आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। प्यारे साथियों, आज का पार्ट 10 है, यानी कि 10वां पार्ट है। पार्ट पहला, पार्ट दूसरा, पार्ट तीसरा और बहुत सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1901। तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए.ओ. हुमम, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1919। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1919। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था निम्नलिखित में से? तो 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी रोलेक्ट एक्ट। प्यारे साथियों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी लाला लजपत राय, ऑप्शन डी तिलक। होम रूल, प्यारे साथियों, होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। प्यारे साथियों, होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी पहली बार भारत कब आए निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। प्यारे साथियों, गांधी जी पहली बार भारत 1915 में आए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी
1921, ऑप्शन डी 1925। प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चलिए ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला अधिकारी कौन था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए करजन, ऑप्शन बी डायर, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी मोंटेग्यू। तो प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला अधिकारी डायर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए स्वराज प्राप्त करना, ऑप्शन बी अंग्रेजों से युद्ध, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार। तो प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो प्यारे साथियों, साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइमन कमीशन का नारा क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए साइमन को होम, ऑप्शन बी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्यारे साथियों, साइमन कमीशन का नारा साइमन गो होम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ निम्नलिखित में से? प्यारे साथियों, आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बार बार प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए हैं नाम, उनमें से किसने दिया था? तो करो या मरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। डंडी मार्च कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942।
प्यारे साथियों, डंडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डंडी मार्च कितने किलोमीटर का था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 240 किलोमीटर, ऑप्शन सी 350 किलोमीटर, ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। तो डंडी मार्च 240 किलोमीटर का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा नामक यानी कि नामक कानून किसने तोड़ा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी नेहरू जी ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्यारे साथियों, नामक कानून किसने तोड़ा निम्नलिखित में से? तो गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामक कानून गांधी जी ने तोड़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली प्रस्ताव किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कांग्रेस विभाजन, ऑप्शन बी मुस्लिम लिंग की मांग, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज्य, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो प्यारे साथियों, दिल्ली प्रस्ताव पूर्ण स्वराज से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कब से मनाना शुरू किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। प्यारे साथियों, कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कब से मनाना शुरू किया? तो 1930 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी बेवेल, ऑप्शन डी डलहौजी। तो प्यारे साथियों, भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता कब मिली निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। प्यारे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने मृत्यु से पहले क्या शब्द कहे निम्नलिखित में से? ए राम, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी भारत माता की जय। तो गांधी जी ने मृत्यु के पहले शब्द ए राम कहे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपके आधुनिक इतिहास के 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा SSC GD 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्यारे साथियों आपने 25 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों। और इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप लगातार तैयारी में बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। आप अपनी तैयारी अच्छी परफॉर्मेंस में करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में।